साथियों, आज की जो वीडियो है वो दिव्यांग यूडीआईडी कार्ड के सरेंडर से संबंधित होगी। अर्थात ये क्या होता है, इसे क्यों करते हैं, कैसे करते हैं और किन को करवाना पड़ता है, ठीक है ना। और क्या ये सभी दिव्यांग जनों को करवाना पड़ता है, इसकी संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो शुरू से लेकर अंत तक आप इस वीडियो के साथ बने रहें, ठीक है ना। तो देखिए, यूडीआईडी कार्ड ये जो सरेंडर है ये क्या होता है, क्यों करते हैं और किनको करवाना पड़ता है, कैसे करते हैं की बात तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि कैसे करना पड़ता है। सबसे पहले आप देख लेते हैं सरेंडर या मतलब ये होता क्या है। सरेंडर का मतलब कुछ समझ में नहीं आया होगा, कुछ अटपटा लगता है ना, इसलिए देखिए साथियों, आप जानते हैं कि दिव्यांग का जो सर्टिफिकेट होता है वो पहले ऑफलाइन होता था। इस तरह का एक ऑफलाइन होता था कार्ड, फिर उसे कन्वर्ट कर दिया जाता था ऑनलाइन में, जिसे ऑनलाइन में जाने के बाद जिसे हम बोलते हैं इस तरह का यूनाइक्यू डिसेबिलिटी आईडी, अर्थात कहते हैं यूडीआईडी। वो एक कागज होता था बड़ा सा, जिसे ऑफलाइन सर्टिफिकेट बोलते थे विकलांग का, उसे इसमें कन्वर्ट कर दिया गया। जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये जो यूडीआईडी कार्ड है। अब क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जब हमारा सर्टिफिकेट बनता है तो हम या तो ध्यान नहीं दे पाते हैं, या जब हमारा बचपन में ही बन जाता है सर्टिफिकेट तो उसमें कुछ त्रुटि रह जाती है, ठीक है ना। जैसे कि मैं मेरा खुद का अगर बता दूं तो जैसे कि मेरे 2004 है यहाँ पे जन्म तारीख, जबकि एक्चुअली में मेरी जो जन्म तारीख है वो 2000 है सन, ठीक है ना। मेरा प्रतिशत भी ज़्यादा है लेकिन फिर भी यहाँ पर 60% दिया हुआ है, यानी कि कुछ मतलब ऐसी गलतियाँ रह जाती है, ठीक है ना, जिनके बाद हम करेक्शन नहीं करवा सकते। मैं आपको बता दूं और आपको पता भी होगा कि यूनाइटेड डिसेबिलिटी आईडी यानी कि यूडीआईडी बन जाने के बाद, ऑनलाइन बन जाने के बाद उसमें कोई करेक्शन नहीं होता, ठीक है ना। ऑफिशियल जो ऑनलाइन बन जाता है उसके बाद उसमें जो है कोई करेक्शन नहीं होता, लेकिन करेक्शन तो नहीं होता, हाँ हो तो सकता होगा, असंभव तो नहीं होगा, लेकिन उसके लिए कोई ऑनलाइन सिस्टम अवेलेबल नहीं है। उसके लिए न जाने कितने कितने क्या क्या करने पड़ते हैं, ठीक है ना। सबका अलग अलग रूल्स। फिलहाल ऑनलाइन कोई भी जो सुविधा उपलब्ध नहीं है करेक्शन करवाने के लिए। तो क्या हुआ है कि सरकार ने मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम करवा सकते हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम उसमें मतलब करेक्शन नहीं करवा सकते। जैसे मैं यहाँ पर 60% की अगर बात करूँ दिव्यांगता की, तो मेरे 60% है, अगर मैं चाहूँ इसे 90 करवाना तो ये नहीं हो सकता, ऑनलाइन नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे लोकोमोटर डिसेबिलिटी हूँ, मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ दूसरी कैटेगरी में, बाई चांस यहाँ पर बदलवाना चाहता हूँ तो मैं अपने हिसाब से नहीं बदल सकता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम बदल सकते हैं, जिनके कारण कोई मतलब मेडिकल अथॉरिटी करने की ज़रूरत नहीं है। इनमें तो मेडिकल अथॉरिटी करनी ज़रूरी है। जैसे बता दूँ मैं, जैसे मेरा कोई एड्रेस है, ठीक है ना, इसमें मेरा ये जिसे समझ लो कि एड्रेस है, ठीक है ना, भामाशाह आईडी से मेरा जुड़ा हुआ, अगर मैं चाहूँ इसे जन आधार में जोड़ सकता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे 2004 है, मैं मेरी जन्म तारीख सीधी कर सकता हूँ। तो कुछ मतलब ऐसे स्टेप है जिनको हम मतलब जो है उसमें करेक्शन करवाने के लिए आगे भेज सकते हैं। कुछ ऐसे फैक्ट्स है जिनको हम करेक्शन करवा सकते हैं ऑनलाइन, और कुछ ऐसी शर्तें हैं जिनको नहीं करवा सकते। अब कुछ ऐसी चीज़ें जिनको करेक्शन करवाने के लिए हम उसको सरेंडर करते हैं। सरेंडर का मतलब होता है उस यूनाइक्यू डिसेबिलिटी आईडी को ऑनलाइन सीएमएचओ के पास भेजना। क्यों भेजना? करेक्शन करवाने की भेजना। करेक्शन करवाने, कौन सा करेक्शन करवाना? वो जो हो सकता है, जैसे जन्म तारीख है, एड्रेस है, भामाशाह है, फ़ोटो है, तो ये चीज़ें हैं जो और ऑनलाइन जो है मतलब करेक्शन हो सकती है। इसके लिए हमें सरेंडर करना पड़ता है। सरेंडर का मतलब यही होता है कि ऐसी चीज़ें हम चेंज करवा सकते हैं जो हो सकती है, ठीक है ना। कैटेगरी ये वाला नहीं हो सकती, जो चीज़ हो सकती है उनके द्वारा जो की जा सकती है सीएमएचओ के द्वारा, उसके लिए हम सरेंडर कर सकते हैं, ठीक है ना। ये बात समझ में आती, ये आ गई होती, ये होता है सरेंडर। क्यों करते हैं? कुछ छोटी छोटी चीज़ें करेक्शन करवाने के लिए हम सरेंडर करते हैं, आगे भेजते हैं ऑनलाइन। कैसे करते हैं ये बताऊंगा। क्या सबको करना जरूरी है? जी, सबको करना जरूरी नहीं है कि आप करोगे तभी आपका काम चलेगा। अब किसी के को, मैं जैसे 2004 है तो मैं इसको सरेंडर कर सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर 2000 चाहिए,
ठीक है ना। तो उनको करना जरूरी है, जिसके जिसके कुछ छोटी मोटी गलती रह गई है उनको करना जरूरी है। फोटो में कोई गलती रह गई है, एड्रेस में कोई रह गई है, जन्म तारीख में, ऐसी चीज़ों को करेक्शन करवाने के लिए हम सरेंडर करते हैं। ये बात समझे, बड़ी बड़ी चीज़ें आपके नहीं होगी। आप चाहे यहाँ पर मेरी कैटेगरी बदल दो, है ना, यहाँ पर मेरा प्रतिशत बदल 100% कर दो, ये वाला काम नहीं होता है। इसीलिए ये बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है ना। सरेंडर क्यों करते हैं, अब बात करते हैं कि कैसे करते हैं अपने मोबाइल से घर बैठे। ठीक है, देखिए साथियों, सबसे पहले आपको गूगल में जाना है। आप जानते हैं गूगल, गूगल में जाने के बाद आपको सर्च में लिखना है स्वावलंबन। ठीक है ना, स्वावलंबन जो वेबसाइट है वो आपको ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद जैसे आप स्वावलंबन पर क्लिक करेंगे तो आप जानते हैं कि इस तरह का डेस्कटॉप जो है आपके सामने यूनाइटेड डिसेबिलिटी आईडी का डिपार्टमेंट जो है उसकी जो साइट है, ऑफिशियल साइट, वो आपके सामने खुलकर शो होने लगेगी। इसमें लिख रखा है ऊपर ही ऊपर लॉगिन डिपार्टमेंट यूजर रजिस्टर। रजिस्टर में आपको पहली बार रजिस्टर करना पड़ता है। डिपार्टमेंट यूजर, ये डिपार्टमेंट का काम है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको सिंपली लॉगिन पर जो है क्लिक कर देना है। ठीक है ना, जैसे आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का डेस्कटॉप फिर आपके सामने खुलेगा। ये आपने लॉगिन किया था, आ गया। अब यहाँ पे आपको तीन चीज़ें भरनी है, तीनों चीज़ें आपके पास उपलब्ध है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपने सरेंडर करना चाहते हैं यूनाइटेड डिसेबिलिटी आईडी को, तो सिंपल सी बात है, यूडी आईडी कार्ड आपके पास होगा। आपको यूडी आईडी का नंबर RJ28 जो भी है आपका यूडी आईडी नंबर, वो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक कर देना है, मतलब यहाँ पे फिल कर देना है। ठीक है ना, इस तरह से कोई भी आपका जो यूडी आईडी कार्ड का जो नंबर है यहाँ पे फिल कर देना है। क्या करने के बाद आपकी जो डेट ऑफ बर्थ, ध्यान रखिए, डेट ऑफ बर्थ वो नहीं डालनी जो आपको चेंज करवानी है। डेट ऑफ बर्थ वो डालनी है जो आपकी डिसेबिलिटी आईडी में, यूनिआईक्यू डिसेबिलिटी आईडी में वर्तमान में है, चाहे वो गलत है, वो यहाँ पे डालनी है जो आपके यूडी आईडी में है। कैप्चा कोड नीचे आपको दिख जाएगा इस तरह से, कुछ टक 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 ऐसे, ठीक है। वो करने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना। जैसे ही आप अपने यूनिआईक्यू डिसेबिलिटी यूनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेंगे तो आपके सामने आपका अकाउंट है वो खुल जाएगा। इसमें आपको लॉग आउट करना होगा, माय अकाउंट, आपका अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। हेलो वेलकम विनोद मालिया, जो भी आपका यूनाइटेड डिसेबिलिटी में नाम है वो यहाँ पर वेलकम्स के साथ लिखा हुआ आ जाएगा। मेनू आएगा, मेनू में माय अकाउंट आएगा। माय अकाउंट, अपडेट पर्सनल प्रोफाइल, माय अकाउंट में आपकी सारी जानकारी मिलेगी। अपडेट पर्सनल प्रोफाइल यानी आप अपडेट कर सकते हैं, लेकिन कब कर सकते हैं, जब ऑफलाइन हो फॉर्म तो, ठीक है ना, वरना नहीं कर सकते हैं। सरेंडर कार्ड, इसमें आपको अभी हम बताएंगे कि कैसे आपको जो है ये सरेंडर वाले में करना है। ठीक है ना, ट्रैक एप्लीकेशन हिस्ट्री, आप स्टेटस चेक कर सकते हैं, कैसे क्या है, मेडिकल कैंप कहाँ लग रहा है आपके ज़िले में वो चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। ये संपूर्ण जानकारी छोटी छोटी आपके है। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे थे किसकी, वो बात कर रहे थे हम सरेंडर की। सरेंडर कार्ड को सरेंडर कैसे करते हैं, जैसे आपको सरेंडर कार्ड इस पर टिक मारेंगे, टिक मारते ही आपके सामने फिर से जो है नया पेज खुल जाएगा। यहाँ पे श्री RC मीणा जो भी है आपके सेक्रेटरी, अंडर सेक्रेटरी, वो लिखा हुआ है, इसमें कोई बात ही नहीं है। सरेंडर कार्ड इसमें लिखा हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, रीज़न फॉर सरेंडर कार्ड, आपको रीज़न करना है कि आप सरेंडर को जो है वो सरेंडर क्यों करना चाहते हैं, मतलब यूनाइट की जो डिसेबिलिटी आईडी है उसे सरेंडर क्यों करना चाहते हैं एक्चुअली में। यहाँ पे एक डिब्बा है, इसमें हालांकि मैंने पहले लिखा हुआ है इसलिए आपको बता रहा है, वरना खाली खाली डिब्बा दिखेगा। मैंने जैसे यहाँ पे लिख रखा कि माई DOB इज गलत, है ना, इन माई यूडी आईडी कार्ड, यानी मेरी जो जन्म तारीख है वो यूडी आईडी कार्ड में गलत है, तो आई वॉन्ट्स चेंज, ठीक है ना, मैं उसे चेंज करवाना चाहता हूँ। ठीक है, ऐसा आपको कुछ भी टाइप करना, आपका रीज़न टाइप करना कि आप क्या उसमें चेंज करवाना चाहते हो। अगर उनसे होगा तो वो कर देंगे, वरना नहीं करेंगे, वापस रिटर्न लौटा देंगे वहीं से ऑनलाइन। तो आपको रीज़न लिखना है। फिर वहाँ पर लिखने के बाद कन्फर्म सब एप्लीकेशन लिख रखा है, जैसे आप सबमिट कर लेंगे तो इस तरह का कुछ डेस्कटॉप आएगा। यहाँ पे लिख रखा है कि आप जो है यूनाइटेड डिसेबिलिटी को सरेंडर करना चाहते हैं, यस और नो, तो आपको यस करेंगे। जैसे ही आप यस पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है वो सरेंडर के लिए अप्लाई हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पर ग्रीन रंग की डिब्बी दिखाई देगी, योर रिक्वेस्ट फॉर सरेंडर कार्ड हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, आपका जो कार्ड है वो रिक्वेस्ट भेजा गया है सक्सेसफुली, वी विल गेट बैक टू यू सून, कुछ समय बाद आप ट्राई करें, यानी ट्राई करने का मतलब आपको चेक करें वापस कैसे क्या बता रहा है। तो इस तरह से आप जो है आपका सक्सेसफुल बता देगा। दोबारा ट्राई करेंगे तो फिर वो जो है ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन बताएगा। तो इस तरह से आपका फॉर्म CMHO के पास जाएगा। जो भी आपने रिक्वेस्ट भेजी है, जो भी चेंज करवाने वाली, अगर उनको लगता है कि हाँ ये चेंज कर सकते हैं हम, जैसे डेट ऑफ बर्थ है, एड्रेस है, फोटो है, तो वो चेंज कर देंगे, वरना वापस लौटा देंगे ना। उसके लिए आपको वापस CMHO में जो है वो मतलब कंफर्म करना है, वहाँ से कॉन्टैक्ट करना है। तो आप अगर आपको छोटी छोटी गलती है आपके यूडी आईडी कार्ड में, बड़ी गलती से लेकर नहीं, छोटी छोटी गलती है, तो फिर आप उनके लिए सरेंडर कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये था हमारा वीडियो। अगले वीडियो में हम कुछ इलेक्ट्रिक जानकारी लेके साथ मिलने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ठीक है ना, थैंक यू भाई।